के देव महादेव के चमत्कार अनगिनत है। बचपन से ही हम महादेव के चमत्कार सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, आज की यह घटना आपने पहले नहीं सुनी होगी। अगर आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज जो हम आपको महादेव के चमत्कार की सत्य घटना बताने वाले हैं, उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य चमत्कारिक घटना हमें ईमेल के माध्यम से लिखकर भेजी है गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले शेखर जी ने। शेखर जी ने हमें बताया कि मेरे गांव का नाम राजपुर है और दोस्तों, ये गुजरात का एक छोटा सा गांव है। मेरे साथ यह घटना आज से करीबन 5 साल पहले ही घटी थी। तब से ही मैं लोगों को अपने साथ घटी यह घटना जब भी बताता हूँ तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है। शेखर जी ने यह घटना हमसे भी शेयर की है, जो आप सभी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी शेखर जी के साथ घटी उस घटना को जानना चाहते हैं जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करता, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शेखर जी ने बताया कि करीबन 5 साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था जयदेव भाई। जयदेव भाई को रोजाना रात को एक ही सपना आया करता था कि गांव के पास जो नदी है, उसी नदी के आसपास कहीं एक शिवलिंग जमीन के अंदर है और यह सपना उन्हें रोजाना आया करता था। हर बार एक ही सपना आने के कारण उन्होंने उस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और गांव की पंचायत की बैठक बुलाई और अपने इस सपने को उन सभी गांव वालों के साथ साझा किया। और बैठक में सभी ने यह तय किया कि अगर यह सपना सच है तो हमें महादेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जमीन में से उस शिवलिंग को निकालकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। उसके बाद 50 से 60 सभी गांव के लोग नदी के आसपास अलग अलग क्षेत्र में खुदाई करने लगे और उसी शिवलिंग को ढूंढने लगे। तभी ढूंढने वाले गांव के सदस्यों के एक दल को वहीं नदी किनारे थोड़ा खोदने पर एक शिवलिंग दिखाई दी। उस शिवलिंग में एक अलग ही प्रकार का तेज था और वो काफी पौराणिक शिवलिंग दिखाई दे रही थी। जयदेव भाई ने जो सपना देखा था वे एकदम सच हो चुका था। इसलिए यह बात सभी लोग समझ गए थे कि जरूर यह शिवलिंग बहुत ही चमत्कारिक शिवलिंग है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी बहुत ही अच्छी तरह से पूरे विधि विधान के साथ करनी पड़ेगी। उसके बाद सभी गांव वालों ने एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला और उसी मुहूर्त वाले दिन उन्होंने एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की ताकि शिवलिंग को एक ऐसी जगह ले जाया जा सके जहां महादेव अपने सभी भक्तों को दर्शन देकर उनके ऊपर अपनी कृपा बरसा सके। परंतु दोस्तों, वहां पर भी एक बहुत ही बड़ा हिला देने वाला चमत्कार हुआ, क्योंकि वह शिवलिंग वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के बड़े बड़े पहलवानों ने उस शिवलिंग को उठाने के लिए प्रयास किए, परंतु वह तस से मस नहीं हुई। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि हो सकता है कि यह शिवलिंग यहीं स्थापित होना चाहती है, इसलिए शिवलिंग को यहाँ से हिलाना उचित नहीं होगा। हमें इसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह इसी जगह करना होगा। इसके बाद सभी ने शिवलिंग को वहीं नदी के किनारे स्थापित करने का निश्चय किया और फिर से गांव जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने की तैयारी में जुट गए। हम सभी ने उस दिन सारी रूपरेखा तैयार कर ली थी। बस
इंतजार था अगले दिन का, जब हम उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने ही वाले थे। परंतु उसके पहले एक ऐसा चमत्कार मेरे साथ हुआ जिसे मैं आज तक सभी लोगों को बताता आया हूँ, पर कोई भी मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करता। और आगे मैं आपको वही चमत्कारिक घटना बताने वाला हूँ। दोस्तों, शेखर जी ने हमें बताया कि गुजरात के हमारे इस छोटे से गांव को बहुत ज़्यादा तूफानों का सामना करना पड़ता है, कभी तेज तो कभी मध्यम। हमेशा तूफान वहां आया करते हैं और एक ऐसा ही तूफान उस दिन वहां आया था। अगली सुबह शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, परंतु उससे पहले ही सुबह में ये खबर आती है कि बहुत बड़ा तूफान उस नदी की ओर से हमारे गांव की ओर तीव्र गति से बढ़ता आ रहा है। जब भी कोई तूफान आता था, बड़े बुजुर्गों की यही सलाह थी कि अपने घर में सभी खिड़की दरवाजे बंद करके चुपचाप एक कोने में सभी परिवारजन बैठ जाओ। उस समय भी सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। तभी मुझे जयदेव भाई का कॉल आया कि अगर इस तूफान के कारण नदी किनारे पड़ी हुई शिवलिंग जरा सी भी क्षतिग्रस्त हुई तो हमारे पूरे गांव पर संकट मंडरा सकता है, क्योंकि उस शिवलिंग को जमीन से भी हमने ही निकाला था और यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस शिवलिंग की हिफाजत करें। शेखर जी ने हमें बताया कि बुजुर्गों का आदेश था तो मानना तो पड़ता ही, मगर मैं नहीं चाहता था हमारे गांव पे किसी प्रकार का संकट आए, और अगर मेरे प्रयास से सब कुछ सही हो सकता था तो इसमें बुरा ही क्या है। दोस्तों, उस समय चारों ओर तेज हवा और आंधी और बरसात की आवाज आ रही थी। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, फिर भी मैंने अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर का माहौल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे तैसे करके धीरे धीरे थंबे पकड़कर और अपनी स्थिति को संभालते संभालते मैं नदी के किनारे पहुंचा। वहां तो स्थिति और भी भयानक थी। नदी का पानी तूफान के कारण उछाल पर था और मुझे कहीं भी शिवलिंग नहीं दिखाई दे रही थी। तभी शिवलिंग जिस दिशा में थी उस दिशा में मैंने देखना चाहा तो वहां का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दोस्तों उस स्थान पर स्वयं शेषनाग उस शिवलिंग की रक्षा कर रहे थे और उनके रक्षा कवच के कारण जरा सी भी क्षति तूफान के कारण उस शिवलिंग को नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें उसी समय प्रणाम किया और निश्चिंत होकर वापस अपने गांव को लौट गया। करीब 3 से 4 घंटे लगे, परंतु तूफान धीरे धीरे शांत हो ही गया। तभी गांव के लोग गांव में एकत्र हुए और सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि तुम्हें जिम्मेदारी तो दी थी कि तुम जाकर उस शिवलिंग की रक्षा करो, क्या तुमने अपनी जिम्मेवारी निभाई? उस समय मैंने सभी को अपने साथ घटित हुई उस घटना के बारे में बताया। सभी लोग मुझे पागल कहने लगे और कुछ लोग मेरी श्रद्धा पर विश्वास करने लगे, परंतु फिर भी सभी लोगों के मन में एक ही डाउट तो था ही। इसलिए सभी लोगों ने निश्चित किया कि शेखर जो कह रहा है, चलो क्यों ना एक बार नदी किनारे जाकर देख ही आते हैं। जब हम सभी लोग नदी किनारे गए तो वहां का दृश्य देखकर फिर से हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग के कोई नाग देवता उस समय तो थे नहीं, परंतु एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर उस शिवलिंग के पीछे था और वो शिवलिंग एकदम सही सलामत थी। अब सभी लोग मुझे यह कहने लगे कि शेखर, तुम्हें यह भ्रम हुआ है, वह कोई शेषनाग नहीं थे, परंतु इतना बड़ा पत्थर था और इस भ्रम के कारण तुम्हें ऐसा लगा है। और दोस्तों उसके बाद उसी स्थान पर बहुत अच्छी तरह
उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया। शेखर जी हमें बताते हैं कि पिछले 5 सालों से उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या उन्हें वहम हुआ था या उन्होंने सत्य में शेषनाग के दर्शन किए थे। जब भी वे अपने साथ घटी हुई यह घटना किसी को बताते हैं तो बहुत से लोग यकीन करते भी हैं और बहुत से लोग उन्हें पागल भी समझते हैं। दोस्तों, आप बताइए, क्या आप शेखर जी की कहानी पर यकीन करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। हम तो यकीन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई चमत्कारिक घटना घटी है तो आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।